शैतानों के बादशाह की बेटी को देखने व कोई भी अपना काम करवाने का कुरानी पावरफुल अमल में आज इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जितने भी इस वीडियो के माध्यम से मेरे भाई बहन मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, उनके रूह सोल जीवात्मा को नमन प्रणाम सलाम करता हूँ। आज घरों घरों में लड़ाई झगड़े कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और बरकत उतारने की कला लोग भूलते चले जा रहे हैं। अगर आपके घरों में लड़ाई झगड़े कलेश हमेशा बनते रहते हैं और आपके रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो मेरे दिए गए अमल को एक बार करके आजमा के देखें। सुभान अल्लाह, ये अमल ऐसा है कि आप जब करेंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। पर जो अमल मैं बतलाने जा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बतलाऊँगा उस तरीके से आपको किताबों में नहीं मिलेगा। कुरान, बाइबल, गीता, भगवत गीता अगर समझनी है तो आपको अपने आप को समझनी होगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये कुरान, बाइबल या कोई भी धर्म ग्रंथ इंसानों ने बनाया। आयतों को कौन देता है, मंत्रों को कौन देता है? जिसने मंत्रों की कमाई की हो, आयतों की कमाई की हो, उस आयतों से, उस मंत्रों से, जिसने उस अर्श को छुआ हो, उस पावर से जोड़ा हो जहाँ पे फरिश्ते बैठते हैं। मेरे भाइयों, मैं ये जो भी साधनाएं आप लोगों को देता हूँ, आपको क्या लगता है ये कौन सी साधना मैं देता हूँ? ये इत्तर योनि की साधना देता हूँ, 17 तत्वों की लिंग शरीर की साधना में देता हूँ। और इसका भोजन है खुशबू, सुगंधित। और जब जो साधना में देता हूँ, अगर आप इसमें डूब गए अच्छे तरीके से और इसके सूक्ष्म तलों में अगर आप चले गए तो आपको नूर भी मिलेगा। तो जो भी मैं साधनाएं बतलाता हूँ, ये 17 तत्वों की लिंग शरीर की साधना है। इसी में देवता भी रहते हैं, भूत भी रहते हैं, प्रेत भी रहते हैं, गंधर्व, यक्ष जिसे कहते हैं, यक्षिणी कहते हैं, वो सारे के सारे 70 तत्वों में निवास करते हैं। सबसे पहले अपने भाइयों को मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके घरों में लड़ाई झगड़े कलेश बने रहते हैं तो खाने पीने से अच्छा है, रोने धोने से अच्छा है कि आप अमल करें, उस अल्लाह की पनाह में आए, ताकि अल्लाह आपकी तकलीफ़ों को सुने और दूर करे। मैं ये अमल में आज क्यों देने जा रहा हूँ? क्योंकि मेरे भाइयों की रोने गिड़गिड़ाने की आवाज़ मुझे आती रहती है। तो अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल के और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। मैं पहुंचाने का एक ज़रिया हूं आपके पास कि अपनी दुख तकलीफ़ को कैसे आप दूर कर सकते हो और कैसे अपने कलेश को अपने घरों से साफ़ कर सकते हो। अगर आप घर में कूड़ा कचरा शाम का इकट्ठा करते हो तो रात भर पड़ा रहेगा, सुबह आप अवश्य उसे साफ़ करोगे। नहीं तो 2-4 दिन अगर आप झाड़ू ना मारो तो बदबू ही बदबू आपको मिलेगी। तो इसी तरीके से हम अपनी गलतियों के कारण हम खुद हैं। आज हमारा पेट इतना ज़्यादा कब्रिस्तान बन गया है कि खाने पीने के लिए हम उन गुनाहों को नहीं देखते जो छोटी छोटी गुनाह और गलती कर जाते हैं। वो कौन सी गलती? तो वो गलती है
किसी को देखकर अंदर ही अंदर जलना, अंदर ही अंदर जलना या किसी को देखकर मोहित हो जाना, या किसी भी बेजुबान प्राणियों को अपना आहार बना लेना, ये छोटी छोटी गलती है जो हमारे सर पे आके इस कदर वो जब इकट्ठा होती है तो बोझ बन जाती है कि हम उस वक्त बहुत ज़्यादा रोने और गिड़गिड़ाने लगते हैं। तो अगर आपके रिश्ते बिखर जाते हैं, उस समय आप सोचते हो कि मैंने कौन सा ऐसा गलती किया कि आज मैं रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ और मेरा जो परिवार है बिखर जा रहा है। जो चीज़ें मैं बतलाने जा रहा हूँ ये उन लोगों के लिए बतलाने जा रहा हूँ जो अंदर में जाते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए मैं बतलाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर आप संत मत की साधना को या फ़कीरी गति की साधना को अगर आप करते हैं, तब मेरी साधना का जो अल्फाज है, जो वर्ड है, जो मैं बतलाना चाहता हूँ, वो आप समझ जाएंगे। सबसे पहले ये रूह सोल जीवात्मा की जब आँख खुलती है तो सबसे पहले तारामंडल ही दिखाई देता है। जी हाँ, तारामंडल ही आता है। तारामंडल के बाद सूर्य लोग, चंद्र लोग, उसके बाद में छाया लोग, छाया लोग के बाद में परी लोग आता है। परी लोग भी है जिसे अष्टंगी कहते हैं, जिसे अविद्या माया कहते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए रिद्धि सिद्धि का भंडार है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे इतना ज़्यादा खूबसूरत ये लोग है कि अगर इस लोग में चले जाएं तो रिद्धि सिद्धि का अगर एक भी वहाँ से आपने उनका भोग ले लिया उनके ऊपर दया करने के लिए, तो वहाँ पे आप थोड़ी दिनों के लिए फंस जाते हो। पर मेरे भाइयों, जो चीज़ें मैं बतलाता हूँ ये लोगों के लिए बतलाता हूँ कि लोग भी इससे लाभ उठा लें। मैं अपने आप को उस मालिक का सबसे बेहतर मानता हूँ कि मैं बहुत बेहतर हूँ कि उसकी पनाह में हूँ मैं। नहीं तो बहुत ऐसे इंसान हैं जो खाते हैं, पीते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, और यहाँ तक बहुत ऐसे इंसान मुख पे भी कह देते हैं यार मेरी गरीबी, दुख, दर्द। उनके पास में हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपए रहते हुए भी उनकी तकलीफ़ नहीं जा रही है। बोलते हैं क्या कि कोई ना कोई मेरे घर में बीमारी रहता है। यार बीमारी का कारण क्या है ये तो पहले समझो, तकलीफ़ों का कारण क्या है ये तो पहले समझो, तब तो दुख तकलीफ़ों को आप दूर कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर रिद्धि सिद्धि को अगर आप ले नहीं सकते तो बरकत आपको नहीं मिल सकती। और जब तक मूल कमल को आप पार नहीं कर सकते, जब तक अपने धाम आप जा भी नहीं सकते। मूल कमल ही जाना होगा, तभी जाकर छुटकारा मिलेगा। मूल कमल से सीधा डायरेक्ट ये अपने धाम जाती है। जहाँ से ये रूह आई है वहाँ जाती है। तो लोग कहते हैं क्या कि मूल कमल जगा लो, मूल कमल जगा लो। मूल कमल जगाना कोई और चीज़ है और वहाँ पे जाना कुछ और चीज़ है। वहाँ से लाभ लेना कुछ और चीज़ है और वहाँ से छूट जाना कुछ और चीज़ है। वहाँ से आपको छुटकारा मिल गया
तो कोई भी इस दुनिया में वर्ड नहीं है जो आपको रोक सके। कोई भी ऐसा भाषा नहीं है, कोई भी ऐसी सोच आपको वहाँ पे रोक नहीं सकती। जब आप सूर्यलोक में जाते हो तो यहाँ ये लोग इतना ज़्यादा अद्भुत है कि यहाँ पे रोशनी ही रोशनी मिलती है। संतों ने इसी लोग को शिव जी का धाम बोला है, शंकर का लोक बोला है, और इस्लाम धर्म में इसी को बोला जाता है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोला जाता है, इसी धाम को, सूर्यलोक को। खास करके ज़्यादातर सूफ़ी लोगों ने इस चीज़ को समझा है ठीक से। बाकी कौन से सूफ़ी लोगों ने ठीक से समझा है? जिन्होंने अल्लाह की इबादत किया है, जैसे एक हज़रत राबिया हो गई, और उन्होंने ठीक से समझा है, और उनसे पहले जो आए उन्होंने ठीक से समझा है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं जो चीज़ें आज आपको देने जा रहा हूँ, अगर आपने ठीक तरीके से कर लिया तो आपकी जो भी घर के कलेश हैं वो दूर हो जाएंगे, छू मंतर हो जाएगी। रोने गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि आप अमल कर लें विश्वास करके, तो आपकी तकलीफ़ भी दूर हो जाएगी। जो घर में भूत और प्रेत आपके घूम रहे हैं, जो आपको नुकसान दे रहे हैं, आपके ऊपर हाय हत्या लगी है, वो शायद साफ़ हो जाए। आपके घरों के पास कोई भी भिखारी आ जाए, यार उसको एक दाना खिलाने में या देने में आपका क्या जाता है? जब तक आप उसे तृप्त नहीं करोगे, जब तक वो जाएंगे नहीं जाएंगे। तो भूतों का भी भोजन है खुशबू, देवताओं का भी भोजन है खुशबू। तो समझ लीजिए, जो साधना मैं देता हूँ ये उन भाई बहनों के लिए देता हूँ जो भगवान में, गॉड में, अल्लाह में आस्था रखते हैं, उन पे विश्वास रखते हैं, उनके लिए ये साधना देता हूँ, करने वाले इंसानों के लिए। तो चलिए, इसमें एक छोटा सा मंत्र मैं बतलाता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा भरी मात्रा में आपके घरों के कलेशों को दूर कर देगी, सुनने मात्र से। जो मैं मंत्र बतला रहा हूँ उसको सुनने से ही। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। ओम गरीब रावण अमीर नमो नमो, सत्पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनिजन साधवा संसर्वष्टि नहीं, सतगुरु साहेब संत सब किलियम दंडवतम प्रणाम, आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान, नराकार निर्भिषम काल जाल वै भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुव्यय सुंडनम, हरियम सुरति समापतम सकल समाना निरतले, उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा अध्यावे, वार पार नहीं मध्यतम, गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना, करो अनुगर सोई सो हम पारस्पत परवाना, आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा, चरण कमल लौलाऊं आदि अंत करूँ सेवा, परम शक्ति संगीतम श्रीयंग रिधि सिद्धि दाता सोई, अभिगत क्रियंग गुणे अतितम प्रियंग सत्पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी,
तन मन अर्पूं शीस धन भक्ति मक्ति, उमा भंडारी सुर नर मुनिजन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा शीस सहस मुख गावे, पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे, समर्थ जीवन जी के मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अधारा ध्यावे, शीस 88 उतरे भवजल पारा, कटे सत्यम फांसी। जय गुरुदेव। ये प्रार्थना सुनने मात्र से ही आपके अंदर एक अद्भुत सोच पैदा होगी। सुनने मात्र से ही आपके अंदर जो बैठा है वो सोच डालेगा। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, जो मैं अमल बतलाने जा रहा हूँ इसको कैसे करना है। अमल तो कुरानी है, पर जो मैं चीज़ें बतलाने जा रहा हूँ वो बहुत पावरफुल है। तो आपको ये जो अमल में बतलाने जा रहा हूँ बहुत साधारण है, कोई भी कर सकता है। पर अगर आप दुखी हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आपके लिए अमल सोने पे सुहागा बनेगा। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, अगर आपका कोई भी काम बिगड़ने जा रहा है, कोई भी एनीथिंग, कोई भी सोच को लेकर इस अमल को करते हो, तो 100% आपका वो सोच पूरा होगा। ये ऐसा अमल मैं देने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको लेना क्या है, गुलाब जल लेना है। गुलाब जल लेने के बाद जो आयत में बतलाने जा रहा हूँ, गुलाब जल के अंदर 1100 के तादाद में आपको गुलाब जल के अंदर आपको दम करनी है। और दम करने का जो दिन होना चाहिए वो बुधवार होना चाहिए। और जो टाइमिंग होनी चाहिए समथिंग 5 बजे के बाद, कभी भी आप कर सकते हैं। अगर बुध के दिन पूर्णिमा हो तो सोने पे सुहागा, या कोई और दिन आप कर रहे हैं तो रविवार होना चाहिए, गुरुवार होना चाहिए, या शुक्रवार या शनिवार होना चाहिए। मंगलवार को भी आप कर सकते हैं। गुलाब जल लेने के बाद आपको अच्छे तरीके से उसे नए पात्र में डालना है। डालने के बाद 1100 की तादाद में आपको इस आयत को पढ़नी होगी। ध्यानपूर्वक सुनिए। बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्ली सैहिन यूसीका मिन शर्रिल कुल नफ्सिम औवैनी हासदिन अल्लाहु अस्वीका बिस्मिल्लाहि अर्कीका। आपको 1100 की तादाद में पढ़ के गुलाब जल के ऊपर दम कर देनी है। 1100 की तादाद आप पूरा नहीं कर सकते तो कम से कम 300 आप पढ़ें, या 500 की तादाद पूरा करें, या 700 की तादाद आपको जैसे भी पूरा करनी होगी, पर 300 से कम नहीं। तो इसे आप मुकम्मल करके उसमें दम करने के बाद आपको गुलाब जल संभाल के रख लेना है, अच्छे तरीके से संभाल के रख लेना है। रखने के बाद आपको करना यह है कि रोज़ाना 3 अगरबत्ती या 5 अगरबत्ती या 7 अगरबत्ती आपको लेना है। और अगरबत्ती के ऊपर आपको दम करना है क्या, गुलाब का अगरबत्ती आप लें, या चमेली का, या कोई भी ऐसा अगरबत्ती लें जिसकी खुशबू सीधा जोड़ने का काम करती हो। ये जो शक्ति होती हैं
चाहे नेगेटिव शक्ति या पॉजिटिव शक्ति, ये बस लोगों के बीच में बहती रहती हैं, शब्दों के द्वारे, अल्फाजों के द्वारे ये बहती हैं और जोड़ने का काम करती हैं। तो कोई ऐसा अगरबत्ती लें जो आपको अधिक से अधिक प्रिय हो, अच्छी उसकी खुशबू हो, वो अगरबत्ती लेना है। अगर वहाँ पे एक कैंडल जला सकते हैं तो जला लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। करना यह है कि जब भी सोने के लिए जाएं तो सोने के टाइम में आपको करना यह है कि अगरबत्ती के ऊपर और उस कैंडल के ऊपर आपको 100 मर्तबा जो आयत में बतलाने जा रहा हूँ, इस आयत को पढ़ के दम कर देना है। दम करने के बाद आपको किसी से बातचीत करनी नहीं है। कम से कम 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद इस अमल को आप कर सकते हैं। जो भी सोच है उस सोच को लेकर करें। आपको दम करने के बाद अगर वहाँ पे 1 गिलास पानी मिश्री का भोग रख सकते हैं तो अति उत्तम होगा। जहाँ पे आप अगरबत्ती कैंडल जलाइएगा वहाँ पे 1 गिलास पानी और उसके अंदर मिश्री डाल सकते हैं तो और बेहतर होगा। तो मेरे भाइयों, आपको अगरबत्ती और कैंडल पे जो आयत दम करना है, ध्यानपूर्वक सुनिए। औजु कलिमाती इल्लाही ताम्मा मिन कुल्ली रब्बी शैतानी व हाम्मा मिन कुल्ली ऐनी लम्मा। औजु कलिमाती इल्लाही ताम्मा मिन कुल्ली रब्बी शैतानी व हाम्मा मिन कुल्ली ऐनी लम्मा। इस आयत को पढ़ के आपको दम करते जाना है और इस आयत को आपको पढ़ना है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, आपका जहन कहाँ होना चाहिए? आपका जहन होना चाहिए सुबह का सूर्य उदय होता है तो कितना लाल दिखाई देता है। आप अपनी आँखों को मूंद के और अपने मुख के पास में ये सारी चीज़ों को रखना है, अगरबत्ती और कैंडल को रख के और आँखों को बंद करके, और ऐसा तसव्वुर करना है कि मुझे सुबह का सूर्य दिखाई दे रहा है, या सुबह का सूर्य या चाँद का तसव्वुर करना है, या तारे का तसव्वुर करते हुए आपको फूंक मारते जाना है। ठीक है। उसके बाद में कम से कम 100 मर्तबा या 1 से 8 मर्तबा से कम दम मत करें। 7 दिन ऐसी क्रिया करनी है। 7 दिनों में ही आपको पता चल जाएगा जो मैं अमल कर रहा हूँ वो क्या है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा, ये जो अमल मैं बतलाने जा रहा हूँ, मैंने आज बतलाया, ये बहुत ही बेहतरीन अमल बतलाया उन लोगों के लिए जो रोते हैं। कल रात में बैठा था तो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से कोई रो रहा था, चिल्ला रहा था और गाली ही दे रहा था। तो मैंने सोचा कि कल मैं इसे अपलोड करूँगा। जिस भाई को भी तकलीफ़ होगा उनके पास में अगर पहुँचेगा तो राहत मिलेगी। तो मेरे भाइयों, जब रूहानियत में अगर उस अर्श की सीढ़ी ना मिले तो रोकने वाले बहुत मिलते हैं। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।